अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उम्मत अपनी कब्रों में अजाब के ज़रिए आजमाई जाएगी। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्र से गुजरे तो फरमाया ये दोनों अजाब दिए जा रहे हैं, उन्हें किसी बड़ी चीज़ की वजह से अजाब नहीं दिया जा रहा। उनमें से एक चुगलखोरी क्या करता था और जहाँ तक दूसरे की बात है तो अपने पेशाब से नहीं बचता था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते थे तो हर नमाज में कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई आखिरी तशहुद से फारिग हो जाए तो 4 चीज़ों से अल्लाह की पनाह तलब करे, जहन्नम के अजाब से, कब्र के अजाब से, मौत व हयात के फितने से और मसीह दज्जाल के फितने से। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को ये दुआ इसी तरह सिखाते थे जिस तरह कुरान करीम की कोई सूरत सिखाते थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुतबा जुमा मस्जिद नबवी शरीफ बतारीख़ 7 नवंबर 2025 16 जमादुल अव्वल 1447 हिजरी। तर्जुमा। यकीनन हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। हम उसकी हम्द बयान करते हैं, उससे मदद मांगते हैं, उससे मग़फ़िरत तलब करते हैं और अपने नफ्सों की बुराइयों और अपने बुरे आमाल से उसकी पनाह लेते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं और जिसे वो गुमराह करे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह दुरूद व सलाम नाजिल करे आप पर, आपके आल व असहाब पर और बहुत ज़्यादा सलामती नाजिल करे। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो और खलवत व जलवत में उसका खौफ खाओ। मुसलमानों, अल्लाह ने अपने बंदों को हुक्म दिया है कि वो इस्लाम को मजबूती से थामें और उसके तमाम कड़े और अहकाम को पकड़ लें। इस्लाम के लिए ऐसा ईमान ज़रूरी है जो उसे साबित करे और उसकी तस्दीक करे। और ईमान के 6 अरकान में से यौम आखिरत पर ईमान है और उसी में से उन तमाम चीज़ों पर ईमान है जिनकी खबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है जो मौत के बाद होंगी, जैसे कब्र का फितना, उसका अजाब और उसकी नेमतों से लेकर दोबारा ज़िंदा उठाया जाना। इस दुनिया से मुंतकिल होने के अव्वलीन मराहिल में मौत की आमद है। मोमिन के पास आसमान से सफ़ेद चेहरा वाले फ़रिश्ते नाजिल होते हैं, जैसे कि उनके चेहरे सूरज हों। उनके पास जन्नत के कफ़नों में से एक कफ़न होता है और जन्नत की खुशबुओं में से एक खुशबू होती है, यहाँ तक कि वो उसके ता हद्दे निगाह बैठ जाते हैं। फिर मौत का फ़रिश्ता आता है और उसके सरहाने बैठ जाता है और कहता है, ऐ पाकीज़ा नफ्स, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी खुशनुदी की तरफ निकल। तो रूह ऐसे निकल जाती है जैसे कतरा मशकेज़े के मुंह से निकल जाता है। जहाँ तक काफिर की बात है तो उसके पास आसमान से काले चेहरे वाले फरिश्ते उतरते हैं, उनके साथ खुरदरा लिबास होता है, वो उसके ताहद्दे निगाह बैठ जाते हैं। फिर मौत का फरिश्ता आता है और उसके सिरहाने बैठ जाता है और कहता है, ऐ खबीस नफ्स, अल्लाह के गज़ब और नाराज़गी की तरफ निकल। ये सुनकर उसकी रूह जिस्म में दौड़ने भागने लगती है और मलकुल मौत उसे जिस्म से इस तरह खींचते हैं जैसे गीली ऊन से सीख खींची जाती है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। जब मौत का फरिश्ता बदन से रूह खींचता है तो मोमिन बंदा दुनिया की मशक्क़त और उसकी तकलीफ़ से आराम पाकर अल्लाह की रहमत में चला जाता है और फाजिर बंदे से बंदे, बस्तियाँ, दरख्त और जानवर आराम पा जाते हैं। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। फिर वो एक दूसरी दुनिया की तरफ सफ़र करता है जो उसकी दुनियावी ज़िंदगी से दराज होती है और ये बरज़ख की ज़िंदगी है जो दुनिया और क़यामत के आने के बीच में है और कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जब मैयत उसमें रखी जाती है तो अपने लोगों के जूतों के पड़ने की आवाज़ सुनती है जब वो लौट रहे होते हैं। फिर कब्र में बंदा 3 सवालात करके अजीम आजमाइश से दो चार किया जाता है जिनका जवाब कम लोग ही दे पाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर वही की गई है कि तुम लोग दज्जाल के फितने के करीब कब्रों में आजमाए जाओगे। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।
उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और पूछते हैं तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारे नबी कौन हैं। जिसे अल्लाह साबित कदम रखता है वो कहता है अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है और मोहम्मद मेरे नबी हैं। उससे कहा जाता है तुम जहन्नम की अपनी जगह देखो, उसके बदले अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में जगह दी है, वो उन दोनों को देखता है। जहाँ तक काफिर या मुनाफिक की बात है तो वो कहता है मुझे नहीं मालूम, मैं वही कहता था जो लोग कहते थे। उससे कहा जाता है तुमने नहीं जाना कि हक़ क्या है और ना तुमने कुरान करीम की तिलावत की। फिर उसके दोनों कानों के दरमियान लोहे के हथौड़े से मारा जाता है, वो ज़ोर से चीखता है जिसे उसके गिर्द गिर्द तमाम सुनते हैं सिवाय इंसो जिन के। मुत्तफ़क़ुन अलैह। फिर उस आज़माइश के बाद या तो नेमतें होती हैं या अज़ाब होता है ताकि क़यामत कुबरा कायम हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है और फ़िरऔन वालों पर बुरी तरह का अज़ाब उलट पड़ा। आग है जिसके सामने ये हर सुबह शाम लाए जाते हैं और जिस दिन क़यामत कायम होगी फरमान होगा कि फ़िरौनियों को सख्त तरीन अज़ाब में डालो। इसी तरह ये उम्मत भी आजमाई जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उम्मत अपनी क़ब्रों में अज़ाब के ज़रिए आजमाई जाएगी। इसी मुस्लिम ने रिवायत किया है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने फरमाया ज़्यादातर क़ब्र वाले अज़ाब दिए जाएंगे, कुछ ही कामयाब होंगे। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सूरज गुरूब हो गया निकले, आपने एक आवाज़ सुनी और फरमाया यहूद अपनी क़ब्रों में अज़ाब दिए जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 क़ब्र से गुजरे तो फरमाया ये दोनों अज़ाब दिए जा रहे हैं, उन्हें किसी बड़ी चीज़ की वजह से अज़ाब नहीं दिया जा रहा। उनमें से एक चुगलखोरी क्या करता था और जहाँ तक दूसरे की बात है तो अपने पेशाब से नहीं बचता था। मुत्तफ़क़ुन अलैह। जानवर क़ब्र का अज़ाब सुनते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्हें ऐसा अज़ाब दिया जाता है जिसे तमाम जानवर सुनते हैं। मुत्तफ़क़ुन अलैह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत बयान की कि लोग कब्रों का अज़ाब क्यों नहीं सुनते। फरमाया अगर ऐसा ना होता कि तुम एक दूसरे को दफन ना करते तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो तुम्हें अज़ाब में से वो सुना दे जो मैं सुनता हूँ। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। नेमतें और अज़ाब रूह और जिस्म दोनों को होंगे। शेखुल इस्लाम रहमहुल्लाह ने फरमाया इस बात पर तमाम अहले सुन्नत वल जमात का इत्तेफाक है कि नेमतें और अज़ाब जिस्म और रूह दोनों को होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबा किराम की तरफ मुतवज्जे हुए और उनसे फरमाया कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो। उन्होंने कहा हम कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हुक्म देते थे कि वो हर नमाज में कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई आखिरी तशहुद से फारिग हो जाए तो 4 चीज़ों से अल्लाह की पनाह तलब करे, जहन्नम के अज़ाब से, कब्र के अज़ाब से, मौत व हयात के फितने से और मसीह दज्जाल के फितने से। मुत्तफ़क़ुन अलैह। और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को ये दुआ इसी तरह सिखाते थे जिस तरह कुरान करीम की कोई सूरत सिखाते थे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। और क़ब्रों की हुर्मत और उनका मकाम है, न तो उन्हें रोंदा जाए और न उन पर बैठा जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई एक अंगारे पर बैठे जो उसके कपड़े और चमड़े को जला दे, यह उसके लिए बेहतर है इससे कि वो किसी कब्र पर बैठे। अइम्मा का इस बात पर इत्तेफाक है कि कब्रों पर इमारत बनाना, उसे चुनागज करना, कब्र को सजदागाह बनाना और उसके पास नमाज का कस्द करना हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सुनो कब्रों को सजदागाह न बनाना मैं तुम्हें उससे मना करता हूँ। कब्र में मुर्दे इस बात के बहुत हाजतमंद होते हैं कि कोई उनके लिए दुआ करे। मुर्दों से ज़रूरतें तलब करना, उनसे मदद मांगना या अल्लाह के सिवा उनकी तरफ मुतवज्जह होना दुनिया में शिर्क की असल बुनियाद है। और बनी आदम में जो पहल शिर्क वाक़ हुआ इसी सबब से हुआ। इन तमाम बातों के बाद मुसलमानों कब्रों ने नसीहत की, उसने किसी वायस के लिए कोई बात ना छोड़ी। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जब कब्र के पास से खड़े होते तो रोते, यहाँ तक कि उनकी दाढ़ी तर हो जाती।
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर खतीब खड़े हुए, आपने कब्र के फितने को जिक्र किया जिससे आदमी आजमाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे जिक्र किया, मुसलमान ज़ारो क़तार रोने लगे। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। अल्लाह की तौहीद और उसके लवाजिम कब्र के अज़ाब से निजात का सबसे बड़ा ज़रिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन को उसकी कब्र में बिठाया जाता है तो उसके पास फरिश्ते आते हैं, फिर वो गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यही इस कौल का मिस्दाक है। ईमान वालों को अल्लाह की पक्की बात के साथ मजबूत रखता है। नेक अमल कब्रों में इंसान का साथी होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की कब्र में रखे जाने का हाल को बयान करते हुए फरमाया, उसके पास एक खूबसूरत चेहरे और खूबसूरत कपड़ों वाला खुशबू से महकता हुआ शख्स आता है और कहता है, खुश हो जा उस काम पर जो तेरे लिए खुशी का बाहिस है। ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। तो वो मोमिन उससे पूछता है, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा तो भलाई लेकर आने वाले का चेहरा है। वो कहता है, मैं तेरा नेक अमल हूँ। इसे अहमद ने रिवायत किया है। लिहाजा अक्लमंद शख्स मौत से पहले नेक अमाल का ज़ख़ीरा करता है, क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा है, मौत आनी है और ज़िंदगी ख़्वाह कितनी ही लंबी हो, कब्र से बचने का कोई रास्ता नहीं। अल्लाह ताला का फरमान है, ऐ इंसान तू अपने रब से मिलने तक की कोशिश और तमाम काम और मेहनतें करके उससे मुलाकात करने वाला है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अजीम कुरान में बरकत अता फरमाए और मुझे और आपको उसकी आयत और हिकमत भरी बातों से नफ़ा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कहता हूँ और अल्लाह से अपने आपके और तमाम मुसलमानों के हर गुनाह की मग़फ़िरत चाहता हूँ। तुम मुझसे मग़फ़िरत मांगो, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, उसके एहसान पर, उसी के लिए शुक्र है, उसकी तौफ़ीक़ नवाजिश पर। मैं उसके शान की अज़मत बयान करते हुए गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह उन पर, उनकी आल पर, उनके सहाबा पर कसरत से दुरूद व सलाम नाजिल फ़रमाए। मुसलमानों, उम्र मुख्तसर है और ये बहुत तेज़ी से गुज़रने वाली है। दुनिया बंदे को गफलत में डाल लेती है और क़ब्रें आखिरत की याद दिलाती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम क़ब्रों की ज़ियारत क्या करो, क्योंकि वो मौत की याद दिलाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपने सहाबा को कब्र की याद दिलाया करते थे। और जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सूरज ग्रहण लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग होने के बाद लोगों से जो कुछ अल्लाह ने चाहा फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कब्र के अज़ाब से पनाह मांगने का हुक्म दिया। मुत्तफ़क़ुन अलैह। लिहाजा कब्र के अज़ाब और उसके फितना से अल्लाह की पनाह मांगो, उन गुनाहों से बचो जो इस अज़ाब का सबब बनते हैं और उससे सलामती और बचाव के लिए ज़राए इख्तियार करो। फिर जान लो कि अल्लाह ने तुम्हें अपने नबी पर दुरूद व सलाम भेजने का हुक्म दिया है। चुनांचे अपनी मुहकम किताब में इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजा करो। ऐ अल्लाह, हमारे नबी मोहम्मद पर अपनी रहमत, सलामती और बरकत नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, खुलफ़ाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से राज़ी हो जा, जिन्होंने हक़ के साथ फ़ैसला किया और उसी के मुताबिक इंसाफ किया। और तमाम सहाबा कराम से भी राज़ी हो जा और उनके साथ हमसे भी राज़ी हो जा अपने जुदो करम से। ऐ सबसे ज़्यादा करम फरमाने वाले, अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा, शिर्क और मुशरिकों को जलील कर, दीन के दुश्मनों को तबाह व बर्बाद कर। ऐ अल्लाह, इस मुल्क और मुसलमानों के तमाम मालिक को अमन, सुकून और खुशहाली अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे हुक्मरा और उनके वली अहद को उन चीज़ों की तौफ़ीक़ अता फरमा जो तुझे पसंद हों और जिनसे तू राज़ी हो। उन्हें नेकी और तक़वा की राह पर चला, उन दोनों के ज़रिए इस्लाम और मुसलमानों को नफ़ा पहुँचा। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह साहिब जलाल व इकराम, मुसलमानों के तमाम हुक्मरानों को तेरी किताब पर अमल करने और तेरी शरीयत को नाफिज करने की तू उन्हें तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। ऐ हमारे रब, हमने अपनों पर जुल्म किया और अगर तूने हमें माफ़ ना किया और हम पर रहम ना किया और हम पर रहम ना किया तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह के बंदो, बेशक अल्लाह इंसाफ, एहसान और क़राबतदारों को अता करने का हुक्म देता है और बेहयाई, बुराई और सरकशी से मना करता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो और तुम बुजुर्गों पर अल्लाह का जिक्र को तुम्हें याद रखेगा और उसकी नेमत पर उसका शुक्र अदा वो तुम्हें मज़ीद अता करेगा। वो यकीनन अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज़ है और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल दुनिया दीन
कुरान मजीद के तर्जुमा और तफसीर को सुनने समझने के लिए और दीनी सवालात के फ्री जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923167983575 00923352520207 0096653489128 0023338611797। नमाज, मसनून अज़कार और कुरान समझ कर पढ़ें, दूसरों को भी दावत दें।